प्यारे बच्चों, हम लोग अगली कक्षा 6 में आगे की ओर पूर्णांक देखेंगे। पूर्णांक जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि संख्या रेखा पर यदि शून्य लिया जाए तो शून्य से दाहिनी तरफ जो हमारे धन पूर्ण संख्याएं होती हैं और इस संख्या रेखा से बाईं ओर ऋण पूर्ण संख्याएं होती हैं। हम धन पूर्ण संख्याओं को, जो धन पूर्ण संख्याएं हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋण पूर्ण संख्याओं को हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक का नाम देते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक, यदि हम किसी तरह से चलना है एक निश्चित बिंदु से, सपोज मान लीजिए चलना है, अगर हम 2 किलोमीटर पूरब की ओर जाते हैं, 2 किलोमीटर पूरब की ओर जा करके और पुनः 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर पहुंच जाते हैं, ये पश्चिम की ओर, तो फिर हम करते क्या हैं, ये 2 किलोमीटर तो हम पुनः वापस ही आ गए, अपनी जगह पर आ गए, और 1 किलोमीटर और आप अपने विपरीत दिशा में चले गए। तो आप वहां घटा लेते हैं तो पता चलता है विपरीत दिशा को दिखाने के लिए ऋण चिन्ह का यहाँ प्रयोजन हो जाता है। अगर हम इस 2 से 3 को घटाएं तो प्राप्त करेंगे ऋण 1। यह ऋण 1 यह बता रहा है कि हम विपरीत दिशा में परिगमित हो रहे हैं, जा रहे हैं। धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक को प्रदर्शित करने के लिए, जैसा कि हमने बताया आपको कि जब यहाँ से इधर की ओर जाते हैं तो इन्हें धन पूर्णांक हम कहते हैं, और जब इसके विपरीत दिशा में, इस जीरो के विपरीत दिशा में जाते हैं तो इसे हम लोग ऋण पूर्णांक का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? ऋण पूर्णांक का नाम देते हैं। आप इन्हें बना लीजिए, नोट कर लीजिए। और ऋण पूर्णांक, अब जब धन पूर्णांक की ओर जाते हैं तो हम ऋण पूर्णांक की ओर चले जाते हैं, और यहाँ से इतनी संख्याएं, इतनी जो यहाँ डॉट 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 आगे जाएंगी, ये सभी हमारी पूर्ण संख्याओं के नाम से जानी जाती हैं। जैसा कि हम पीछे जान चुके हैं कि पीछे के क्लासों में हम जान चुके हैं कि यहाँ 1 2 3 4 तो प्राकृतिक संख्याएं थी, जब उसमें शून्य को ले लिया गया तो ये सभी हमारी पूर्ण संख्याएं हो गई। तो यहाँ से इधर तक पूर्ण संख्याएं हो गई। उस पूर्ण में ये जो शून्य है, ये शून्य है और ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो प्राकृतिक संख्या और शून्य का जब मेल कराया जाता है तो पूरी पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाती है। और इसके बाईं ओर के जितने मान होते हैं सभी मानों को ऋणात्मक पूर्णांक या ऋण पूर्णांक के नाम से जाना जाता है। अब इनके धनात्मक और ऋणात्मक मानों को देखने के लिए एक और तरह से हम बताएं कि धनात्मक पूर्णांक को शून्य संख्या रेखा पर शून्य से दाहिनी तरफ लिखी जाने वाली समस्त संख्याएं हमारी धन पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, और शून्य से बाईं ओर लिखी जाने वाली समस्त संख्याएं हमारी जो है ऋण पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो धन पूर्ण ऋण पूर्ण संख्याओं को, अगर धन पूर्ण संख्याओं को योग करना है तो 2 + 2 करके हम 4 प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर ऋण पूर्ण संख्याओं और धन पूर्ण संख्याओं दोनों का योग करना है तो योग करने की क्रिया को तो हम योग कहेंगे, लेकिन 2 - 2 अगर जोड़ना है, 2 धन पूर्ण संख्या है -2 ऋण पूर्ण संख्या है, यदि दोनों को जोड़ना है तो ये प्राप्त हो जाएगा क्या? 0 प्राप्त हो जाएगा। तो धन पूर्ण संख्याओं और ऋण पूर्ण संख्याओं को जोड़, अब यहीं पर यदि धन पूर्ण संख्याओं और ऋण पूर्ण संख्याओं को घटाने की क्रिया की जा रही हो तो 2 - 2 करेंगे, यहाँ पर ये जो आपका मान प्राप्त होगा ये 2 माइनस और ये कोष्ठ के अंदर से माइनस हट के प्लस, अब ये प्राप्त हो जाएगा 4।
तो धन पूर्ण संख्याओं और ऋण पूर्ण संख्याओं का जोड़, उनका घटाना, इस प्रकार से हम देखते हैं। जैसे हम 5 + 2 करना चाहें, 5 + -2 करना चाहें, 5 में से -2 घटाना चाहें, इनके को जो मान प्राप्त होंगे वे हम जान रहे हैं। 5 × 7 हो जाएगा, यहाँ 5 - 2 = 3 हो जाएगा, यहाँ 5 माइनस और माइनस मिलके +2 = 7 हो जाएगा। इस प्रकार से मान हमारे प्राप्त होते चले जाते हैं। ध्यान से हम देखते रहेंगे। ऐसे मानों को हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे मानों को इस प्रकार लिखते हैं। शून्य से दाहिनी तरफ हमारी सभी संख्याएं जो हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। शून्य को लेते हुए और केवल शून्य को छोड़कर बात करें तो प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी, शून्य को ले के बात करें तो पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी, और इसके बाईं ओर हमारी ऋण पूर्ण संख्याएं। इसी धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक पर आधारित है हमारा योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम, प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, योगात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम ये क्या होता है? एकात्मक प्रतिलोम वह संख्या जिस संख्या को किसी के साथ संयोजित करने पर, जिस संख्या को किसी संख्या के साथ संयोजित करने पर उत्तर 0 प्राप्त हो जाए, वही उसका योगात्मक प्रतिलोम कहलाता है। जैसे +a है, इस +a में या a में सीधी सी बात करो, a में हम क्या जोड़ दें कि उत्तर 0 मिल जाए? आपको यहाँ जोड़ने वाली जो संख्या लिखी जाएगी वही संख्या योगात्मक प्रतिलोम कहलाएगी। यहाँ -a जोड़ दिया जाए, a - a बराबर क्या हो जाता है? 0। तो अब यहाँ हम लिखेंगे a का योगात्मक प्रतिलोम बराबर, a का प्रतिलोम बराबर हो जाएगा -a। ठीक इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन एक देखा जाए। अगला दूसरा, ये तो उदाहरण था। दूसरा मान लीजिए 5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा भाई? 5 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए हमें यह सोचना होगा कि 5 में हम क्या जोड़ दें कि उत्तर 0 प्राप्त हो जाए। आप बताएं, 5 में हम -5 जोड़ दें अगर, तो 5 - 5 हो जाएगा और उत्तर हो जाएगा 0। इस प्रकार से 5 का योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा, योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा, प्रतिलोम बराबर -5। तीसरा ही उदाहरण देख लीजिए। तीसरा उदाहरण अगर -7 का योगात्मक प्रतिलोम पूछा जा रहा है आपसे, योगात्मक प्रतिलोम, ध्यान से देखिए -7 का, तो हम देखेंगे -7 में हम क्या जोड़ दें कि उत्तर 0 प्राप्त हो जाए। यहाँ ऋण चिन्ह के साथ है, ठीक वही मान धन चिन्ह के साथ जोड़ दिया जाए तो +7 के साथ जोड़ दें अगर हम, तो उत्तर 0 होगा। -7 + 7 = 0। इस प्रकार से -7 का योगात्मक प्रतिलोम बराबर क्या हो जाएगा? +7। ध्यान रखो, किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम प्राप्त करने के लिए संख्या वही होती है, केवल चिन्हों के मान बदल दिए जाते हैं। याद रखिएगा, उनके चिन्हों के मान बदल दिए जाते हैं। इस प्रकार से आप योगात्मक प्रतिलोम, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक का अध्ययन कीजिएगा, और कुछ का हम लिख दे रहे हैं आपको होमवर्क में। आप उनके मान को जो है योगात्मक प्रतिलोम निकालने का प्रयास कीजिएगा। पहला प्रश्न है, धन पूर्णांक व ऋण पूर्णांक छांटिए। ऋण पूर्णांक छांटिए। यहाँ लिखा हुआ है
-7 5 2 -8 -1 9 इसमें से छांटना है। दूसरा प्रतिलोम निम्न का योगात्मक प्रतिलोम, निम्न का योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। निम्न का योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। 2 -7 -9 5 1/2 3/5। इन्हें आप लगा करके हल कीजिए अपने होमवर्क में, क्लास वर्क की कॉपी में, फिर देखते हैं।